आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है किडनी फंक्शंस और उसी के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से जो यूरिया है उसका यूरिया सिंथेसिस को या ऑर्निथिन साइकिल को देखेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम किडनी फंक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। लंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और किडनी, जो कि एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये सारे ही ऑर्गन से निकलने वाले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के जो आउटर मेम्ब्रेन, बॉडी की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। जैसे लंग्स से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ईथर, क्लोरोफॉर्म वो नेज़ल पैसेज के थ्रू निकाल दी जाती हैं। और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो बॉडी के स्किन पर प्रेजेंट होती हैं, जहाँ से वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन इसको निकाल दिया जाता है। लिवर में जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं और जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लिवर के थ्रू लिवर से ब्लड में डाल दिया जाता है और वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलने वाले वाटर और सॉल्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और किडनी, जो कि एक मेन ऑर्गन है, इनसे निकलने वाले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरिन के द्वारा, यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकाल जाते हैं। सो एक्सक्रीशन जो है वो इट इज़ अ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय एन ऑर्गेनिज्म एट एक्सचेंज बाउंड्रीज। जो एक्सचेंज बाउंड्रीज होती हैं, यानी बॉडी का आउटर मोस्ट पार्ट, उसके द्वारा जो मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनका एक्सचेंज बाउंड्री है, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जैसे कि फ्लेम सेल्स, नेफ्रिडिया, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो नाइट्रोजिनस मटेरियल के हो सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, पिगमेंट्स जो कि बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द डेफिकेशन, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा निकाला जाता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेफिकेशन। सो नेक्स्ट, एक्सक्रीशन का ही एक पार्ट है ऑस्मो रेगुलेशन, बिकॉज एक्सक्रीशन के दौरान जो बॉडी है वो हमारे ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, इसलिए एक्सक्रीशन का ही एक पार्ट है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से और फैट की मेटाबॉलिज्म से जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जो कि ब्लड के थ्रू या लंग्स, नेज़ल पैसेज के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रोटीन के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। अमोनिया उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सबसे पहले अमोनिया फॉर्म होती है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से, सो उसको रिमूव किया जाना बहुत ज़रूरी, बिकॉज इट इज़ वेरी टॉक्सिक टू सेल्स। नाउ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट जो है उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं, तो वो बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट होती है तो वो नुकसानदायक है। पिगमेंट्स जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, ड्रग्स जो हैं, दे ऑल आर हार्मफुल टू द बॉडी। सो इन टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव किया जाना ज़रूरी है। सो थर्ड इज़ उसमें रेगुलेशन ऑफ बॉडी। इन सब के साथ साथ जो एक्सक्रीशन है वो बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है। नाउ रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच, और इसी तरह से जो बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करके, यानी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करता है और साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट कि वो अमोनिया है या यूरिक एसिड है या यूरिया है, इनके आधार पर जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनको 3 तरह के
ऑर्गेनिजम्स में बांटा गया। सबसे पहला है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक यानी कि वो एनिमल्स जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में अमोनिया को रिलीज़ करते हैं। अमोनिया क्योंकि ये इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर और पानी के साथ मिलकर के ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है जो कि सेल्स को डायरेक्टली डैमेज करते हैं और एक्सक्यूज मी एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया जो है उसके लिए बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। सो बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा यदि हम अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते हैं। तो इसलिए इस तरह का मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो केवल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में सूटेबल है जहाँ पर अबंडेंस ऑफ वाटर होता है। तो अमोनिया जो है वो एक फर्स्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है प्रोटीन का और इसको निकालने के लिए बॉडी को किसी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसके एग्जाम्पल से जितने भी एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं, बोनी फिशेज़ हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, दे ऑल आर अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि यूरिक एसिड या यूरेट की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। इस तरह की जो फिनोमेना है उसको यूरिकोटैलिज्म कहते हैं। और यूरिक एसिड एक कम वाटर चाहिए इसको एलिमिनेट करने के लिए और ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है और अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक होता है। और इसको निकालने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको एक्सक्रीट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, इसलिए उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। और इसके बनने की जो फिनोमेना है उसको यूरियोटैलिज्म कहते हैं। यूरिया कैन बी स्टोर्ड, जो यूरिया है वो यूरिक एसिड से भी कम, अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों से काफ़ी कम टॉक्सिक है, इसलिए उसको एक कंसिडरेबल पीरियड के लिए बॉडी में रखा जा सकता है और फिर उसको यूरिन के साथ में एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यूरियोटैलिज्म जो है वो सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि एडल्ट एम्फीबियंस और मैमल्स में पाया जाता है। तो इसका हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये या तो प्रोटीन या तो न्यूक्लिक एसिड से जो अमीनो ग्रुप बनता है वो अमीनो ग्रुप 3 फॉर्म में अमोनिया को या नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है बॉडी से बाहर। अमोनिया की फॉर्म में यदि रिलीज़ करता है तो अमोनोटैलिक, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करता है तो यूरिकोटैलिक एंड यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करता है तो यूरियोटैलिक। और इनके एग्जाम्पल्स भी हैं यूरिकोटैलिक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल्स, और यूरियोटैलिक मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क, सम बॉनी फिशेस, और अमोनिया जितने भी मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब में ये प्रोसेस पाया जाता है। यूरिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज ये दो अमोनिया के कंज्यूम करने से यूरिया का फॉर्मेशन होता है और ये यूरिया लिवर में फॉर्म होती है और इस यूरिया को फिर ब्लड के थ्रू किडनीज तक ले जाया जाता है और वहाँ पर यूरिन के साथ में इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। सो यूरिया साइकिल जो है वो फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो सबसे पहले इल्यूसिटेड हुआ था। और क्योंकि इस साइकिल को सबसे पहले क्रेब्स हेंसिलेट नाम के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले स्टडी किया था, इसलिए इसको क्रेब्स हेंसिलेट साइकिल भी कहते हैं। और ऑर्निथिन इसका पहला मेंबर है, रिएक्शन का पहला मेंबर ऑर्निथिन है और वो ऑर्निथिन साइकिल होकर के लास्ट मेंबर भी है। तो साइक्लिक फॉर्म में ऑर्निथिन क्योंकि शुरू में और अंत में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। ये साइकिल जो है वो लीवर में सिंथेसाइज होती है, यूरिया लीवर में सिंथेसाइज होता है और किडनीज तक ट्रांसपोर्ट होकर के यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस साइकिल की कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं यूरिया में, जिसमें से एक नाइट्रोजन एटम जो है अमोनिया के का होता है और दूसरा नाइट्रोजन एटम एस्पार्टिक एसिड का होता है। कार्बन एटम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सप्लाई होता है और यूरिया
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। यूरिया जो है वो इट अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो जो यूरिन में एक्सक्रीट किया जाते हैं उनके नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस में से 80 से 90% यूरिया होता है। यूरिया का सिंथेसिस 5 स्टेप प्रोसेस है जिसमें कि 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स काम में आते हैं। फर्स्ट 2 एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के जो हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ये एक समराइज्ड व्यू है जिसमें आपको जनरली यूरिया साइकिल को यदि याद रखना है तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कार्बामाइल फॉस्फेटेज बनाते हैं, फॉस्फेट बनाते हैं। वो ऑर्निथिन से के साथ मिलकर के सिट्रुलिन फॉर्म करता है। सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्टेट से एक अमोनिया ग्रुप लेकर के या एक नाइट्रोजन लेकर के आर्जिनोसक्सीनेट बनाता है। आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। आर्जिनिन जो है वो क्लीवेज उसका क्लीवेज होकर के ऑर्निथिन और यूरिया फॉर्म होता है। ये ऑर्निथिन दोबारा से यूरिया साइकिल में चली जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट जो है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये अमोनिया आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैटेलाइज करने का काम करता है और कार्बामाइल फॉस्फेट बनाता है। ये स्टेप जो है 2 ATP को कंज्यूम करती है, यानी कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है और इट इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप और ये इरिवर्सिबल होती है। तो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो है वो N-एसिटाइल ग्लूटामेट की प्रेजेंस में काम करता है। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो है वो पायरिमिडिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोसोल ऑल्सो। सो जो है इसमें इट एक्सेप्ट्स अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामिन एंड डज नॉट रिक्वायर एन ग्लूटामेट। जो सेकेंड कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज है वो उसमें जो है एन ग्लूटामेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये शॉर्ट में आप देख रहे हैं कि कार्बामाइल फॉस्फेट किस तरह से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया 2 ATP लेकर के कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में N-एसिटाइल ग्लूटामेट की प्रेजेंस में कार्बामाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। सिट्रुलिन का फॉर्मेशन जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सिट्रुलिन जो है वो कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन के साथ मिलने से ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रुलिन फॉर्म करता है। ऑर्निथिन जो है वो रीजेनरेट हो जाता है और यूरिया साइकिल में यूज़ हो जाता है। ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में दे नेवर फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर ड्यू टू लैक ऑफ कोडोन्स। इनके कोडोन्स नहीं होने की वजह से ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते हैं। तो दीज आर बेसिक अमीनो एसिड्स। सिट्रुलिन जो है वो अब जो सिट्रुलिन बन गया है वो ट्रांसपोर्टेड टू वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोसोल में चला जाता है एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू। सिट्रुलिन जो है टिश्यू प्रोटीन्स में भी नहीं होता और ब्लड में भी नहीं होता बट इट इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क। तो सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हम इन शॉर्ट इस तरह से देख सकते हैं। ऑर्निथिन और कार्बामाइल फॉस्फेट मिलकर सिट्रुलिन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। नाउ थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो सिट्रुलिन के कंडेंसेशन से बनता है। सिट्रुलिन किसके साथ कंडेंस होता है? एस्पार्टेट के साथ में टू फॉर्म आर्जिनोसक्सीनेट, है ना। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। ये काम कहाँ हो रहा है? साइटोसोल में, यानी कि जो कोशिका है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्टेप हो गए, बाकी के 3 स्टेप साइटोसोल में होते हैं। तो सेकेंड अमीनो ग्रुप जो है वो आर्जिनिन का सिट्रुलिन के साथ में जुड़ता है। तो यहाँ पर यूरिया के लिए जो एक अमोनिया था वो कहाँ से मिला हमें? अमोनिया ग्रुप से मिला। और दूसरा जो नाइट्रोजन है वो कौन से अमोनिया ग्रुप से मिला हमें? आर्जिनिन से मिला। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में एक ATP रिक्वायर होता है जो कि 2 बार क्लीव होता है, यानी कि ATP ADP में कन्वर्ट होता है, फिर AMP में कन्वर्ट होता है, यानी कि 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरह से जो है सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्टेट के साथ में मिलकर के आर्जिनोसक्सीनेट बनाता है। अब ये आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो
क्योंकि 2 मॉलिक्यूल का बना हुआ है इसलिए ये क्लीव होता है, टुकड़ों में टूटता है। द एंजाइम आर्जिनोसक्सीनेज, तो यहाँ पर जो है आर्जिनोसक्सीनेज के प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सीनेट किस में क्लीव होता है, एक तो आर्जिनिन में और दूसरा फ्यूमरेट में। तो फ्यूमरेट जो है वो TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किसकी है, क्रेब साइकिल जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। तो या तो उसमें चला जाता है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि जो ग्लूकोज का जो नियोजेनेसिस यानी कि दूसरे किसी प्रोडक्ट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यानी कि जैसे अमीनो एसिड से या फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो फ्यूमरेट है, आर्जिनिन का फॉर्मेशन हो गया, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से आर्जिनिन का फॉर्मेशन हो गया। नाउ फ्यूमरेट जो बना है इसके साथ साथ ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ऑक्जेलो एसिटेट, और ऑक्जेलो एसिटेट दोबारा से एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये एस्पार्टेट फिर रीजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर एस्पार्टेट जो काम में आया था वो दोबारा से रीजेनरेट हो गया। नाउ ये 4th स्टेप में जो आर्जिनिन बना है ये आर्जिनिन जो बना है वो आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्लीव होकर के यूरिया और ऑर्निथिन बनाता है। ऑर्निथिन जो है यहाँ पर यूरिया जो है वो 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती है, और ऑर्निथिन जो है वो रीजनरेट होकर के दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है जहाँ पर वो रीयूज़ हो जाता है अगली यूरिया साइकिल के लिए। तो आर्जिनेज एंजाइम जो है वो आर्जिनिन को यूरिया और ऑर्निथिन में कन्वर्ट करता है। आर्जिनिन कोबाल्ट और मैग्नीज की प्रेजेंस में काम करता है। ऑर्निथिन और लाइसिन जो है वो दे कम्पीट विद आर्जिनिन। आर्जिनेज जो है लिवर में पाया जाता है, लेकिन अदर टिश्यूज़ में भी इसकी प्रेजेंस होती है, इसलिए मेनली लिवर में यूरिया साइकिल होती है, लेकिन अदर टिश्यूज़ में भी कभी कभी जो है सिंथेसिस में अकर टू वेरिंग डिग्रीज इन मैनी टिश्यूज़। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरिया साइकिल का जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, यानी कि कार्बामेट फॉस्फेट की सिंथेसिस और ऑर्निथिन के साथ मिलकर के एसिटिलीन की सिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और उसके आगे की जो प्रोसेस है वो 3rd, 4th और 5th प्रोसेस जो है वो साइटोसोल में होती है। नाउ एनर्जेटिक्स ऑफ यूरिया साइकिल जो है उसको हम समराइज़ करके NH3 + CO2 + एस्पार्टेट से यूरिया का फॉर्मेशन और फ्यूमरेट का फॉर्मेशन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 2 ATP यूज़ होते हैं और 3rd स्टेप में एक ATP 2 बार कन्वर्ट होकर के AMP बनाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी इट इज़ इक्विवेलेंट टू द 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो द यूरिया साइकिल कंज्यूम्स 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स, और यहाँ पर फ्यूमरेट जो फॉर्म होता है 4th स्टेप में वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्जेलो एसिटेट बनाता है जो कि विच प्रोड्यूसेस NADH। NADH किसके इक्वलेंट होता है, 2.5 ATP के इक्वलेंट होता है। सो नेट एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो 4 - 2.5 इज इक्वल टू 1.5 हाई एनर्जी फॉस्फेट। सो यूरिया साइकिल जो है उसमें 1.5 हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो यूज़ होती है। नाउ यूरिया साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इसीलिए इनको यूरिया बाइसाइकिल भी कहता है। सो थैंक यू बच्चों, इट्स ऑल अबाउट यूरिया साइकिल एंड बेसिक ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन।